नमस्कार दोस्तों। मिथ हेवन में आपका स्वागत है। कुलधारा, वो गांव जो लोगों के मुताबिक एक रात में गायब हो गया। 1825 की एक रात, 84 गांव, हजारों लोग, सब कुछ छोड़कर चले गए और जाते जाते एक श्राप दे गए। आज तक कोई वहां नहीं रह पाया। ये कुलधारा की कहानी है। राजस्थान के थार डेजर्ट में एक गांव जो 534 साल तक फला फूला और फिर एक रात में खत्म हो गया। लेकिन सवाल यह नहीं है कि वे क्यों गए। सवाल यह है, 44 गांवों से लोग एक साथ एक ही रात में कैसे गायब हुए। तो चलो, आज हम वो रहस्य ढूंढते हैं जो 200 साल से अनसुलझा है। सबसे पहले यह समझो, कुल्हारा कोई ऑर्डिनरी गांव नहीं था। 1291 में पलीवल ब्राह्मण्स ने इसे बसाया था। और ये लोग सिर्फ पुजारी नहीं थे, ये इंजीनियर्स थे, ट्रेडर्स थे, फार्मर्स थे। उन्होंने थार डेजर्ट में वो कर दिखाया जो आज भी लोगों को चौंकाता है। उन्होंने रेगिस्तान में गेहूं उगाया। कैसे? उन्होंने एक सिस्टम बनाया, खादीन। बारिश का पानी रोकने के लिए एम्बैंकमेंट्स, फिर एगोर यानी कैचमेंट एरियाज, और धोरास यानी छोटी चैनल्स का नेटवर्क। इतना एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट कि लोगों को लगता था पलिवाल्स के पास बारिश बुलाने की शक्ति है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जमीन किसी एक की नहीं थी। पूरा कम्युनिटी मिलकर खेती करता था और क्रॉप बराबर बढ़ती थी। यही वजह थी कि यह सिर्फ एक गांव नहीं था, ये 84 कनेक्टेड विलेजेस का पूरा इकोसिस्टम था। लेकिन 1825 में कुछ ऐसा हुआ जिसने यह सब तोड़ दिया। अब यहां सबसे फेमस स्टोरी आती है, सलीम सिंह की। सलीम सिंह जैसलमेर का दीवान, यानी पावरफुल टैक्स कलेक्टर। लेजेंड कहता है उसकी नजर गांव के चीफ की बेटी पर पड़ी। प्रपोजल भी और थ्रेट भी। मना करोगे तो भारी टैक्सेस और पनिशमेंट। और फिर गांव वालों ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो हिस्ट्री में रेयर है। इज्जत बचाने के लिए रातों रात घर बार छोड़ दिया। 84 गांवों के लोग एक साथ अंधेरे में चले गए और जाने से पहले जमीन को श्राप दे दिया। सुनने में बहुत ड्रामेटिक लगता है ना, लेकिन यहीं पर पहला बड़ा सवाल उठता है, क्या यह कहानी सच है? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में इसका कोई स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल प्रूफ नहीं मिलता। ना कोई लेटर, ना कोई कोर्ट डॉक्यूमेंट, ना कोई क्लियर गवर्नमेंट रिकॉर्ड। तो फिर असली वजह क्या थी? और यहां आता है वो ट्विस्ट जो बहुत कम लोग बताते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब गांव को फिर से नोटिस किया गया तो वहां सडन पैनिक के साइंस नहीं थे। कुछ बैलेंसिंग्स पड़े थे और कई जगह ऐसा लगा कि वैल्यूएबल चीजें पहले ही निकाल ली गई थीं। मतलब लोगों के पास टाइम था, प्लान था। दूसरा पॉइंट, वाटर। 1990 के दशक में सर्वेज के दौरान ककनी रिवर सूख चुकी थी। ग्राउंड वाटर कम हो चुका था। और कई हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि 19वीं सेंचुरी में ट्रेडिंग रूट्स बदल गए, जिससे इकोनॉमिक डिक्लाइन शुरू हुआ। और एक थर्ड एंगल भी आता है, नेचुरल डिस्टर्बेंस। करंट साइंस जर्नल में 2017 का एक हाइपोथेसिस मेंशन होता है कि रीजन में अर्थक्वेक जैसी एक्टिविटी हुई हो सकती है, जिससे फाउंडेशंस डैमेज हुई हो। अब सोचो, अगर पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ट्रेड कम हो रहा है, टैक्सेस का दबाव बढ़ रहा है और ऊपर से घरों में क्रैक्स आने लगे, तो तुम क्या करोगे? तुम भी माइग्रेट करोगे ना? और यही कई हिस्टोरियंस की डायरेक्शन है। अबैंडनमेंट शायद एक रात की घटना नहीं थी। मोस्ट लाइकली ये ग्रेजुअल प्रोसेस था।
मल्टीपल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन, वाटर स्कैर्सिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, टैक्स प्रेशर और पॉसिबल नेचुरल डिसरप्शंस। मतलब एक सिंगल विलन नहीं, ये स्लो कोलैप्स था। तो फिर ओवरनाइट वैनिश वाली स्टोरी बनी कैसे? क्योंकि यहां ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है। हम कॉम्प्लेक्स ट्रूथ से ज्यादा सिंपल लेजेंड पसंद करते हैं। एक क्रूल विलन, एक ब्रेव कम्युनिटी, एक रात का एस्केप और एक पावरफुल कर्स, ये सब मिलकर एक परफेक्ट मिस्ट्री बनाते हैं और वही स्टोरी वायरल हो जाती है। और एक और क्लैरिटी, पलीवाल ब्राह्मण्स गायब नहीं हुए। हिस्टोरिकल अकाउंट्स के मुताबिक वे माइग्रेट करके राजस्थान, यूपी, पंजाब, हरियाणा और हिमालय के फुट हिल्स तक फैल गए। आज भी पलीवाल कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो असली पहेली ये नहीं कि वे कहां गए, असली पहेली ये है 534 साल पुराना होम छोड़ने पर वे मजबूर क्यों हुए। अब कर्स की बात, क्या सच में यह जगह कर्स्ड है? राजस्थान टूरिज्म की लिस्टिंग के अकॉर्डिंग सनसेट के बाद गेट्स बंद कर दिए जाते हैं। लोकल बिलीफ है कि रात में वहां रुकना सेफ नहीं है। लेकिन एक सिंपल सवाल, अगर कर्स है तो वो सिर्फ रात में ही क्यों एक्टिवेट होता है? और सच ये है, 200 सालों से अबैंडन्ड जगह अपने आप eerie लगती है। विंड की साउंड फुटस्टेप्स जैसी लग सकती है। शैडोज खाली बिल्डिंग्स में डरावने दिख सकते हैं। डर हमारी आंखों को एग्जैजरेट कर देता है। फिर भी एक बात तो फैक्ट जैसी लगती है, कोई वहां सेटल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वही प्रॉब्लम्स अब भी हैं। वाटर नहीं, डिजर्ट टफ है और इकोनॉमिक लाइफ मुश्किल है। तो शायद कर्स नहीं है, जियोग्राफी है। आज कुलधारा एक हेरिटेज साइट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने इसे प्रोटेक्ट किया है। कुछ रेस्टोरेशन वर्क हुआ है। एक घर रिकंस्ट्रक्ट किया गया ताकि टूरिस्ट्स ओरिजिनल डिजाइन देख सकें। ग्रिड लेआउट, मल्टी स्टोरी हैवलेस, कार्विंग्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सब कुछ रूइंस में आज भी दिखाई देता है। और जब तुम वहां खड़े होते हो, उस डेजर्ट की साइलेंस में, उन खाली स्ट्रीट्स में, तो एक सवाल अपने आप उठता है। 1825 के आसपास उस कम्युनिटी को क्या हुआ था? ये वन बिग इवेंट था या स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स का कॉम्बिनेशन? शायद इसका आंसर कभी पूरी तरह न मिले। और शायद यही इस मिस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत है। तो अब सवाल तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें वहां रात बिताने का चांस मिले तो क्या तुम रुकोगे? कर्स को चैलेंज करोगे या फिर उन पलीवाल्स की तरह निकल जाओगे? कमेंट्स में बताओ। और अगर तुम्हें इंडिया की ऐसी मिस्ट्रीज पसंद है तो नेक्स्ट एपिसोड मिस मत करना। अगली बार कोणार्क सन टेंपल, वो कहानी कि एक 52 टन मैग्नेट था जो आइडल को हवा में फ्लोट करता था और शिप्स के कंपासेस को डिस्टर्ब कर देता था। साइंस थी या मैजिक? ये है मिथ हेवन, जहां हम इंडिया के उन मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते हैं जो हिस्ट्री के पेजेस में छिपे हैं।